हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छा होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथ। इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे कि इसमें दिया मैट्रिक्स का। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा पहला से लेके 3.3 का पहला से लेके पांचवा तक बता दिए थे। आज बताने जा रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन से बताने जा रहे हैं। ये दिया हुआ है, यदि ए कोई मैट्रिक्स दिया है ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा, यहाँ भी कॉस अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी ये नहीं कॉस अल्फा नहीं साइन अल्फा है, साइन अल्फा दिया हुआ, यहाँ भी cos अल्फा दिया हुआ है, यहाँ माइनस साइन अल्फा दिया है। तो हमें सत्यापित करना है कि a का ट्रांसपोज इनटू a जो क्या आता है आइडेंटिटी, मतलब कह सकते हैं i के बराबर होता है। तो पहले a का ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब a डैश निकालते हैं। जब a डैश निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, a जो रो रहता है वो कॉलम में चेंज होता है। तो इसको लिख सकते हैं cos अल्फा, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फा और लिख सकते हैं cos अल्फा। इसको लिख सकते हैं क्या, जो रो रहता है वो कॉलम में चेंज हो जाता है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज निकल के आया, ठीक है। हमें क्या करना है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज से ए से गुना कर देते, ठीक है। तो ए हमें पहले से दिया हुआ, ठीक है, ए दिया हुआ, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते। ए का ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और लिख सकते हैं साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमें क्या ए का ट्रांसपोज, और ए हमें दिया हुआ, ए लिखा हुआ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कह सकते हैं कॉस अल्फा, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो इसकी गुना करते हैं, ये कॉस से गुना करेंगे, कॉस में तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं कॉस। इसकी आप माइनस लगाओ, माइनस ठीक है, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, फिर माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कॉस अल्फा क्या हो जाएगा साइन अल्फा, कॉस अल्फा क्या आएगा साइन अल्फा, बीच में क्या देते हैं प्लस देते हैं, लेकिन यहाँ देखिए बीच में क्या देते हैं प्लस, तो क्या माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा ना, तो ये जगह साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के बराबर है, ठीक। इसको इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ देखते लिखा कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो क्या होगा साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, या बीच में माइनस आएगा, या माइनस है तो माइनस आएगा ना, तो कॉस अल्फा हो जाएगा ये साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर रहेगा। उसके बाद देखते हैं कॉस साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा, ये क्या हो साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ देखते हैं कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस लिखते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर रहेगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, अब क्लास 10 में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 12 में पढ़ना है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा क्या है, दोनों का एंगल जब समान है, जब दोनों का एंगल समान है तो मतलब दोनों का कोण समान रहता है, तो ये एक के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का कोण समान, तो ये यहाँ एक के बराबर होगा। और देखिए यहाँ जो ये लिखा हुआ है, जो ये लिखा है, दोनों क्या है, ये प्लस में है और ये क्या माइनस में, गुना में तो है ना, तो ये कट के जीरो आ जाएगा, कटेगा तो जीरो आएगा, ये भी कटेगा तो जीरो आएगा, इसको जीरो लिख सकते हैं। ये क्या, ये भी एक के बराबर होगा, आया देख तरह क्या, ये किसके बराबर है आई के बराबर, तो कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तत्सम अवयव के बराबर आ गया, ठीक है। तो आपका था 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 7 नंबर भी सेम ही है। देखिए दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है कुछ और, लिखा हुआ है साइन अल्फा, बाकी पूरा यही है, लिखा हुआ है साइन अल्फा और लिखा हुआ है कॉस अल्फा, लिखा हुआ कॉस अल्फा और लिखा हुआ साइन अल्फा। तो प्रूफ करके हमें यही लाना है, ठीक है। सिर्फ मैट्रिक्स हमें चेंज कर दिया, बाकी प्रूफ करके ले आना। तो पहले ए का ट्रांसपोज निकालते, तो ए का ट्रांसपोज निकालते तो किसके बराबर है, तो ये साइन का साइन अल्फा का साइन अल्फा लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, ये क्या होगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, और लिख सकते हैं साइन अल्फा, इसके बराबर आएगा, है कि नहीं आएगा, ठीक। और ए हमें दिया हुआ, ए हमें दिया हुआ, ए का ट्रांसपोज अभी निकाले हैं, ए का ट्रांसपोज अभी निकाले, तो क्या कर दोनों से गुना कर देते हैं, क्या गुना करना सिर्फ मैट्रिक्स को, तो कह सकते हैं ए का ट्रांसपोज इंटू में ए, क्या दिया ए का ट्रांसपोज आया साइन अल्फा लिख सकते हैं माइनस कॉस अल्फा लिख सकते हैं साइन अल्फा, ये इसके बराबर है। ये हमें क्या दिया हुआ, लिखा हुआ साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और लिख सकते हैं साइन अल्फा, ये इसके बराबर है। कॉस साइन से गुना करेंगे क्या है साइन स्क्वायर अल्फा,
साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस के बराबर हो जाता है, तो लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ऐसा समझ में, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं, बीच में प्लस में था, पहले से ही प्लस में था, फिर से प्लस में आया तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं साइन अल्फा एकदम क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, लिख सकते हैं, इसके बाद लिखेंगे बीच में प्लस जाता है, तो क्या हम इसके लिख सकते हैं कॉस अल्फा, और लिख सकते हैं इंटू में साइन अल्फा। माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस के बराबर, इसको माइनस भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू में क्या आ जाएगा साइन अल्फा, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है ना तो बीच में माइनस आ जाएगा, हो जाएगा साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा के बराबर है। इसको इस तरह से कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसके बीच में प्लस है, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर आएगा। ठीक है, ये किसका मान के बराबर है, ये 1 के बराबर होता है जब दोनों का एंगल जब समान होता है। जब यहाँ अल्फा की जगह पे हम लिखते दिखेगा तो ये 1 के बराबर नहीं होता, लेकिन एंगल जब समान ही है तो 1 के बराबर हो जाती है, यहाँ भी 1 हो जाएगी, ये पूरा कट जाएगा, जो ये लिखा हुआ है जो यहाँ लिखा है पूरा देखिए यही गुना में, इसी के बराबर, ये 0 के बराबर आएगा, ये भी 0 के बराबर आएगा, ये भी 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो क्या ये किसके बराबर, आई के बराबर है, तो क्या करें a इंटू ए का ट्रांसपोज निकालें, इंटू ए से गुना कर दिए तो ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। ठीक है, ये क्या है, आई के बराबर होता है, एक तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो। ये था आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, ये आपका था 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को। इसे देखिए प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये सममित अवयव है कि नहीं, देखिए एक तरह बताए थे कि सममित अवयव क्या होता है। ठीक है, तब ए इंटू ए का ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए एक सममित अवयव बताया था। ठीक है, जैसे कह सकते हैं सममित अवयव। ठीक है, थ्योरी जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे सममित अवयव क्या हो, जब एक ए जो होता है जब ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ए जो होता है ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं सममित अवयव, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ए इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है तो क्या बोलता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है, बनता कह सकते हैं सममित अवयव कहा जाता है, सममित अवयव कहा जाता है। एक होता है विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, इसके क्या होता है, इसको बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इंग्लिश बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ये किसके बात है, ए इंटू ए का जब निकालेंगे ए जो माइनस ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, माइनस ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है उसे बताता है विषम सममित अवयव, अभी कह सकते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों को आपको दिया हुआ है, 7वां नंबर में प्रूव करना है। इसका देखिए विषम सममित में देखिएगा तो इसका जो डायगोनल रहता है, मतलब कह सकते हैं विकर्ण, जो विकर्ण रहता है वह 0 के बराबर होना चाहिए, विकर्ण जो होता है वो 0 के बराबर, मतलब कह सकते हैं डायगोनल जो होता है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब जोड़ेंगे तो भी 0 आना चाहिए, और जो जैसे लिखा हुआ इसका जो डायगोनल जो होना चाहिए, मतलब कह सकते हैं ये जो विकर्ण है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 0 के बराबर है, ठीक है, अगर 0 के बराबर है तभी वो विषम सममित अवयव है, अन्यथा वो विषम सममित अवयव के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, उसका जब सम करेंगे मतलब योग करेंगे तो 0 के बराबर आएगा, जब 0 के बराबर ही आएगा या फिर पहले से 0 है तो ही सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये था ये सेकंड का था, छठा का सेकंड था क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं 7वां का पहला है। ठीक है, उसमें बता दीजिए 7वां था, ये 7वां वो सेकंड का 6 का सेकंड था। ठीक है, अब देखते हैं 7 का फर्स्ट का देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ ये हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ 1 -1 और ये 5 -1 2 1 5 1 3 ऐसा करके दिया हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इस प्रूव कीजिए कि एक सममित अवयव है, क्या करना है, एक सममित अवयव है।
ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक सममित अवयव है, सममित अवयव है, क्या करना है, प्रूव करना कि ये सममित अवयव। देखिए सममित अवयव के लिए ये होता है, ए जो होता है ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ए जो होता है ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, तो ए जो होता है ए के ट्रांसपोज के बराबर तभी वो सममित अवयव। तो देखते हैं पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो किसके बराबर है, ठीक है, जो रो रहता है वो क्या हो जाता है, कॉलम में चेंज होता है, जब ट्रांसपोज निकालेंगे जो रो रहता है वो कॉलम में चेंज होता है, तो इसलिए लिख सकते हैं कि एक इधर जा रहा है तो इसको इधर इसे लिखेंगे माइनस एक, ये 5 के बराबर आएगा, लिख सकते हैं माइनस एक 2 और 1 5 1 और 3 के बराबर आएगा, ठीक है। देखिएगा ये जो है ए के ट्रांसपोज के बराबर है कि नहीं, देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ, यहाँ भी एक लिखा हुआ, माइनस एक लिखा हुआ, माइनस एक लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, माइनस एक लिखा हुआ, माइनस एक लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, 1 1 3 का 3 लिखा है, दोनों के बराबर है, तो क्या हो जाएगा सोचते, ये जो है ये जो है ए के ट्रांसपोज के बराबर है, क्या ये जो है ए के ट्रांसपोज के बराबर है, तो क्या है, एक तरह का सममित अवयव है, एक तरह क्या है, सममित अवयव है, ठीक है। ऐसा ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन, 7वां का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए एक और दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। एक कोई अवयव दिया हुआ है, अवयव दिया है, एक भी अवयव मैट्रिक्स दिया हुआ है, लिखा हुआ है 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 और ये कह सकते हैं ये 0 के बराबर, तो आपको प्रूफ करना है कि एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है, ठीक है, एक विषम सममित अवयव है, ठीक है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। देखिए एक बताया था कि जब उसका जो विषम सममित अवयव होता है उसका डायगोनल मतलब कह सकते हैं विकर्ण जो होता है वो 0 के बराबर होता है, जो विकर्ण होता है वो 0 के बराबर होता है, इसका देखिए विकर्ण 0 है ना, ये जो विकर्ण है इसे क्या होता है, विकर्ण कहा जाता है, ठीक है, विकर्ण, तो विकर्ण इसका 0 है कि नहीं है, इसका विकर्ण तो कह सकते हैं एक तरह का क्या है, विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव तो इसके क्या होता है, ए जो होता है माइनस ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, माइनस ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर है, तभी ये क्या है, विषम सममित अवयव है, नहीं तो ये विषम सममित अवयव नहीं है, ठीक है। तो इसका पहले ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इससे बराबर आएगा, इसको लिख सकते हैं 0 0, उसके बाद एक आ जाएगा नीचे आएगा, ये क्या आएगा माइनस एक इधर आएगा, माइनस एक यहाँ लिखेंगे, फिर क्या 0 आएगा, फिर देखेंगे क्या एक ही आएगा, उसे लिख सकते एक माइनस एक और ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो क्या ए का ट्रांसपोज आया, ठीक है, ए का अब क्या करते हैं इससे माइनस ए से गुना कर देते हैं, ठीक है, माइनस ए से क्या करते हैं गुना कर देते हैं, माइनस ए के ट्रांसपोज जब गुना करेंगे तो पूरे में गुना हो जाएगा ना, पूरे में तो क्या 0 का 0 ही रहेगा ना, माइनस से गुना करें तो उससे हो रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा, सेम ही रहेगा, ये क्या माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 1 के बराबर हो जाएगा, ये माइनस 1 के बराबर आएगा, ठीक है, और क्या देखेंगे ये माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 फिर 1 हो जाएगा, और देखेंगे ये 1 के बराबर जाएगा, फिर माइनस 1 1 ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है, तो किसके बराबर आएगा, एक माइनस ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर आया, ठीक है, माइनस ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर है, हमें ए दिया हुआ है, ए निकालना क्या है, इसके बराबर है, ये क्या है एस्क्योसिमिट्री, मतलब कह सकते हैं एक विषम सममित अवयव का एक फॉर्मूला होता है, ये इसके बराबर होता है, तो ये जो है ए के ट्रांसपोज के बराबर आया है, 0 है 0 है, 1 है 1 है, माइनस 1 है माइनस 1 है, माइनस 1 है माइनस 1 है, 0 है 0 है, 1 है यहाँ पे भी 1 है, 1 है यहाँ पे भी 1 है, माइनस 1 है माइनस 1 है, 0 है 0 है, तो दोनों के बराबर आया, ठीक है, ये जो है माइनस 1 के ट्रांसपोज के बराबर, तो कह सकते हैं ये जो है इसको प्रूव करना था, क्या करना सिर्फ प्रूव करना था, इतना ईजी था, बन गया, ठीक है। क्लास 12 का जो मैट्रिक्स चैप्टर है ना, जो ये एकदम इजी है, ठीक है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, आपको जोड़ घटा गुना भागा एकदम अच्छे से आता है, तो ये आपके लिए एकदम इजी है, कुछ नहीं, ठीक है, पूरा मैथ ही इजी है, ठीक है, सिर्फ मैथ प्रैक्टिस करना रहता है, ठीक है, और अदर सब्जेक्ट पढ़ेगा जैसे केमिस्ट्री पढ़ेगा, बायो पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा याद पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिस प्रैक्टिस कीजिए हो जाएगा, ठीक है, 1-2 घंटा मत कैसे 2-3 घंटा दीजिएगा मतलब एक दिन में, तो आपका ये मैथ पूरा तगड़ा हो जाएगा, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना। देखिए हमें दिया हुआ 8वां नंबर क्वेश्चन में,
देखिए 8वां नंबर दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है 8वां है ये, ए जो इक्वल टू दिया हुआ है 1, 5, 6 और 7, ठीक है, ये इसके बराबर दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है पहला में ए प्लस ए का ट्रांसपोज करके, कि ये बताना है कि एक सममित अवयव है, एक अवयव है, एक सममित अवयव है। दूसरा बताना है ए माइनस ए के ट्रांसपोज जो होता है वो एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। ये दो हमें प्रूव करके लाना है, ठीक है। तो पहले ए तो हमें दिया हुआ है ना, ए हमें दिया हुआ है, ये क्या करना है, ए का ट्रांसपोज सिर्फ लिखा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए 5, 6 और 7 इसके बराबर आएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तब क्या कर रहे हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ए प्लस ए का जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो किसके बराबर आता है, ये हमें क्या दिया हुआ है 1, 5, 6 और 7, ठीक है, ये हमें ए दिया हुआ है ऐसा प्लस में बीच में प्लस है, ए का ट्रांसपोज हमें क्या दिया हुआ है 1, 6, 5 और 7, ये हमें दिया हुआ। दोनों क्या करते जोड़ देते, एक और एक से जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 6, 5, 11 हो जाएगा, 6, 5, 11 हो जाएगा, 7, 7, 14 हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या है ए प्लस ए का ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक है। तो इसका भी देखेंगे, पहले देखते हैं ये एक तरह का सममित अवयव है कि नहीं, एक तरह का सममित है। देखिए जब चेंज करेंगे तो 2 इसकी जगह पे आ जाएगा, पहले चेंज कर देते, ठीक है। चेंज करेंगे तो ये सममित, इसके देखिए इसको चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज जब पूरा का ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2, 11 और कैसे तो 11 और 14 के बराबर आएगा, ठीक है, ये इसके बराबर आएगा ऐसा में, ये इसके बराबर, तो ये क्या जो ये लिखा हुआ है वही तो ये लिखा हुआ है ना, दोनों तो ये लिखा है, तो क्या है इधर क्या सममित अवयव है, इधर क्या है सममित अवयव के बराबर है। और लिखा हुआ है ए मान, एक और दिया हुआ सेकेंड का, ठीक है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 1, 5, 6 और 7 भी दिया हुआ है 1, 6, 5 और 7, ये इसके बराबर, इसके बराबर। दोनों क्या करते हैं घटा देते हैं, एक में से एक जाएगा तो कितना 0 बचेगा, 6 में 5 में 6 जाएगा तो -1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में 7 जाएगा तो 0 बचेगा। देखिए आया ना, एक विषम समित है ना, देखिए इसका डायगोनल मतलब कैसे, तो विकर्ण 0 है ना, इसका विकर्ण 0 मतलब विषम समित भी है, ठीक है। लेकिन इसका ट्रांसपोज भी निकाल के देखिए, तो ये माइनस इधर जाएगा और ये इधर चल जाएगा, ठीक है। तब ए माइनस ए के ट्रांसपोज का पूरा का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का निकालेंगे तो क्या 0 का 0 रहेगा, -1 का तो -1 जाएगा, यहाँ 1 ये 0 करा, तो जो ये है वही तो ये है ना, माइनस अभी है ना, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ माइनस एफ ही आ गया, इसको माइनस अभी लिखे, तो क्या एक विषम समित अभी के अंदर गति, दोनों क्या है सही है, तो दोनों के निकालना था, आसानी से निकल गया एकदम इजी। और देखते हैं, लिखा हुआ 9 नंबर, ठीक है, यदि ए
ए हमें दिया हुआ है 0 ए बी माइनस ए माइनस बी 0 सी माइनस सी और ये 0 के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है। तो हमें प्रूव करना है 1/2 1 प्लस 1 के ट्रांसपोज, ठीक है, तथा ये 1/2 ए माइनस ए के ट्रांसपोज, ठीक है, इसके बराबर ये ज्ञात करना, ठीक है। तो पहले देखिए ये क्या है, एक सममित अभी के लिए होता है, ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये सममित अभी आएगा, ठीक है, इसको भी जोड़ेंगे तो विषम समित आएगा, ठीक है, ये समित अभी के लिए, ये विषम समित अभी के लिए। पहले इसको देखते हैं ये कौन सा अवयव है। देखिए इसका देखेंगे तो विकर्ण जो क्या है 0 है, यहाँ देखिए विकर्ण जा रहा है क्या है, इस तरह का 0 है, विकर्ण क्या है 0 है, ठीक है। जो ए लिखा हुआ यहाँ पे क्या ए लिखा हुआ, यहाँ पे क्या माइनस ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ, यहाँ माइनस बी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा तो माइनस सी, मतलब क्या क्या है, एक तरह का विषम समित अवयव है, ठीक है, एक तरह क्या है विषम समित अवयव है। अब देखिए इसको निकालते ए के ट्रांसपोज निकाल के चेक करते हैं। देखिए तो ए का ट्रांसपोज निकालने से किसका रहेगा, 0 का 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ये इसको ये क्या है 0 के बराबर रहेगा, लिख सकते हैं सी माइनस बी माइनस सी और ये 0 के बराबर रहेगा, ठीक है, ये इसके बराबर रहेगा। निकालना क्या ए प्लस, पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये हमें क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी सी 0 ऐसा करके दिया हुआ, ठीक है, बीच में क्या ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 और ये माइनस सी बी सी और ये 0। देखिए क्या क्या दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको जो 0 से 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस ए माइनस ए 0 आ जाएगा, प्लस बी माइनस बी तो ये भी 0 आएगा, यहाँ माइनस ए ये क्या प्लस है तो ये भी 0 आएगा, 0 यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 करें तो यहाँ भी 0 आएगा, मतलब कैसे थे पूरा ही 0 आएगा, एक तरह का क्या है शून्य अवयव का चला है नल मैट्रिक्स, ठीक है, एक तरह का शून्य अवयव का तरह का चला है, ठीक है, ठीक है, सकते इसको शून्य अवयव है, क्या शून्य अवयव है, शून्य अवयव कह सकते नल मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स, मतलब देखिए इसके कोई भी संख्या नहीं है, ठीक है, सिर्फ 0 से भरा होती है, क्या है तरह का नल मैट्रिक्स के अंतर्गत चला आता है, ठीक है। हमें निकालना था ए, उससे क्या है देखिए 2 से भाग देंगे ना ठीक है, तो 2 से भाग भी देते ये पे भाग देंगे, 0 से कितना आएगा 0 आएगा ना, 0/2 को लिखेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ 0/2 करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ भी 0/2 यहाँ भी 0/2, ठीक है, यहाँ लिख सकते 0/2 0/2 लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं नजर नहीं आएगा, जब 1/2 से गुना करेंगे, ठीक है, किससे हो जाए ये हो जाएगा 1 से गुना करेंगे 0 में बटा 2, इसको लिख सकते 1 से गुना करेंगे 0/2 1 से गुना करेंगे 0/2, ठीक है, गुना 1 से करेंगे 0/2, ठीक है, 1 से गुना करेंगे 0/2 1 से गुना करेंगे 0/2 ये तो पर भी तो ये आएगा ना, तो पर भी तो ये आएगा ना, तो देखिए क्या इसको 0 लिख सकते हैं, ये तो गुना करेंगे तो 0 आएगा, नहीं 0 भाग देंगे तो भी 0 ही आएगा, तो इससे 0 0 0 0 0 0 0 0 क्या है 0 नल मैट्रिक्स के अंदर चला है, क्या ये क्या है एक तरह का नल मैट्रिक्स के अंदर चला है। अब इसको देखते हैं चेक करके, ठीक है, इसको चेक करके देखें, आप देखते हैं इसको थोड़ा चेक करके देख लेते हैं। देखते ए का ट्रांसपोज हम अभी निकाल चुके हैं, ठीक है, अब देखिए क्या करते ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, देखिए हमें दिया हुआ ए हमें क्या दिया हुआ 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है,
ऐसे करके दिया हुआ। बीच में क्या पहले से माइनस लगा हुआ। अब क्या करते हैं, बी अलग लिखते हैं, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी, और ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसको आप देखिए जोड़ते हैं, ये क्या है, 0 में से 0 घटा 0 ही आएगा। ठीक है, क्या ए लिखा हुआ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो किसी से 2a, बी लिखा हुआ है तो क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको लिख सकते 2b, ये जुड़ जाएगा ना। तो भी ये क्या माइनस पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा तो माइनस, किसको लिख सकते माइनस 2a, 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। ये माइनस ये प्लस है, ये क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाता है इसको लिख सकते 2c, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस आ जाए तो किसको लिख सकते हैं माइनस 2b, क्या है माइनस 2c, ये 0 के बराबर, ठीक है, ये 0 के बराबर। ठीक, अब क्या करते हैं, जो a माइनस ए का ट्रांसपोज निकल के आया ना, उससे क्या करते हैं 1/2 से गुना भी कर देते। ठीक है, तो 1/2 से गुना भी कर देते हैं। ठीक है, देखते यहाँ करते हैं, 0 ऊपर से किया जाएगा ना, जगह नहीं है, यहाँ देखते हैं। ठीक है, ऊपर भी आ जाएगा 0 गुने ए गुने 0/2 के बराबर आएगा। ठीक है, लिखा हुआ 2b, ये क्या आएगा 2 के बराबर आएगा, 2b/2 के बराबर आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो इसी एक ही बराबर आएगा ना। लिखा हुआ -2a/2 के बराबर आएगा, 0/2 के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ है तो 1 से गुना हो रहा है तो उससे गुना करेंगे तो उसी के बराबर आएगा। ठीक है, 2c/2 के बराबर आएगा, और यहाँ देखते हैं -2b/2 के बराबर आएगा, लिख सकते हैं -2c/2 के बराबर आएगा, और 0/2 के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या 0 के बराबर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से भी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 से कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, और यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, ए के बराबर आएगा, ये 2 के बराबर आएगा, ये क्या है -a के बराबर आएगा, ये 0, ये c, तो क्या है -b, क्या -c, ऐसे तो 0 के बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये भी क्या है, एक तरह का विषम समीकरण भी है। इसका देखेंगे विकर्ण क्या है 0 है, इसका विकर्ण क्या है 0, ये क्या है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा विकर्ण में, यहाँ प्लस में था इधर माइनस में हो गया, यहाँ प्लस में तो माइनस में हो गया। ठीक है, एक तरह का विकर्ण भी के अंदर का चला है, ये क्या है कह सकते हैं एक विषम समीकरण के अंदर का चला है। ठीक है, तो ये इसके बराबर था। ठीक है, आज तक के लिए ही, अगला क्लास आगे देखें। ठीक है, धन्यवाद।